प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द साइंस गुरु में। मैं संजय कुमार पुनः आपके बीच उपस्थित हूं एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रयमूल विक्रयमूल लाभ हानि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, तथ्य हैं, उन सबों की चर्चा मैं आज करने वाला हूं। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है आप सभी से कि मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रयमूल कहते किसे हैं। क्रयमूल की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है, इसे सुन के आप नोट अवश्य कर लेंगे। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी जाती हैं, ध्यान से सुनेंगे, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है उसी मूल्य को हम क्रयमूल कहते हैं, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेची जाती है उसी मूल्य को हम विक्रयमूल्य कहते हैं। अब हम जानेंगे कि लाभ कब होता है, जब क्रयमूल्य कम और विक्रयमूल्य ज़्यादा हो, अर्थात क्रयमूल्य से ज़्यादा विक्रयमूल्य हो। मेरे कहने का मतलब है कि किसी वस्तु को हम कम राशि में खरीदकर ज़्यादा राशि में अगर बेच देते हैं तो उस स्थिति में हमें लाभ होता है। अब जो हानि की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है, अगर हम किसी वस्तु को जितने में खरीदे हैं उससे कम राशि में अगर उसे हम बेचते हैं, अर्थात विक्रय मूल्य हमारा कम हो जाए और क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाए, उस स्थिति में हमें हानि होता है। अब आप जानेंगे कि लाभ हानि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूला है उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आपसे मेरा विनम्र आग्रह पुनः है कि आप उसे नोट अवश्य कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं फार्मूलों की मदद से आप लाभ हानि क्रयमूल्य विक्रयमूल्य से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए, जो पहली स्थिति है फॉर्मूला की वह यह है कि अगर आपको कभी लाभ हो रहा हो तो लाभ होने पर, जब लाभ होगा तो उस स्थिति में हमें लाभ निकालना है। तो लाभ होने पर लाभ निकालने की जो कंडीशन है, फॉर्मूला है, वह है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। पुनः अगर आपसे क्रय मूल्य निकालने के लिए कह दिया जाए लाभ होने पर, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला हो गया विक्रय मूल्य घटाओ लाभ। और आपसे विक्रय मूल्य कह दिया जाए निकालने के लिए, है ना, विक्रय मूल्य, तो उसका निकालने का जो फॉर्मूला है वह यह है कि क्रय मूल्य में हम जोड़ देंगे लाभ को, और प्रतिशत लाभ अगर आपको निकालने के लिए कह दिया जाए, प्रतिशत लाभ, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है इस प्रकार से है, लाभ गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य। तो ये थे लाभ होने की स्थिति में। अगर प्रतिशत लाभ हो तब क्या करेंगे, तो अब जो दूसरी स्थिति है वह है प्रतिशत लाभ होने पर। प्रतिशत लाभ होने पर क्रय मूल्य बराबर, नोट अवश्य करेंगे, प्रतिशत लाभ होने पर क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टे 100 प्लस प्रतिशत लाभ। साथ ही अगर आपको विक्रय मूल्य निकालने के लिए कह दिया जाए तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुने 100 प्लस प्रतिशत लाभ और कुल का बट्टा 100। तो ये जो थे लाभ से संबंधित फॉर्मूला है जिसके मदद से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, तो इसे नोट अवश्य कर लेंगे। तो आइए अब हम हानि से संबंधित जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुन समझ के नोट करेंगे। तो अगर आपको हानि हो जाए, तो अगर हानि हो रही हो तो हानि होने पर हानि बराबर, तो हानि निकालने के लिए होता है क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। नोट कर लेंगे। पुनः अगर विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य घटाओ हानि। अगर आपसे क्रय मूल्य निकालने के लिए कह दिया जाए तो इसके लिए फॉर्मूला है विक्रय मूल्य जोड़ हानि, और प्रतिशत हानि निकालने का जो फॉर्मूला है वह यह है, ध्यान से सुन के नोट जरूर करेंगे। प्रतिशत हानि निकालने के लिए फॉर्मूला है हानि गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य। तो ये थे पहली स्थिति, जब सिर्फ हानि हो रहा हो। अगर प्रतिशत हानि हो तो क्या करेंगे, प्रतिशत हानि होने पर, प्रतिशत हानि होने पर क्रय मूल्य बराबर
प्रतिशत हानि होने पर क्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य गुने 100/100 माइनस प्रतिशत हानि। विक्रयमूल्य निकालने का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है, क्रयमूल्य गुने 100 माइनस प्रतिशत हानि बट्टा 100। तो सिर्फ हानि होने की स्थिति में ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और प्रतिशत हानि हो तो इन फार्मूला या सूत्र की मदद से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य थे ये लाभ हानि क्रयमूल्य विक्रयमूल्य से संबंधित थे और इन सूत्रों की मदद से आप हर प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये जो वीडियो है आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको ये उपयोगी और अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भी इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं पुनः उत्साहित होकर के इसी तरह का वीडियो आपके बीच यथाशीघ्र बना करके ले करके मैं उपस्थित हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ विदा।